वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने रेलवे सर्वेंट डीए रूल्स 1968 को कंप्लीट थ्योरी लेक्चर डिटेल में कवर किया था और आज हम उसी टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 50 एमसीक्यूज करने वाले हैं जो एलडीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन एमसीक्यूज के एग्ज़ाम में आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल मिस मत करिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने पिछली थ्योरी वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे आप देख लें ताकि कॉन्सेप्ट आपका और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। और अगर आप रेलवे एलडीसी एग्ज़ाम की सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए इसी तरह के एग्ज़ाम फोकस्ड वीडियो बनाते रहते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए टॉप 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज डीएनए रूल्स 1968 का, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डू बियर द टाइटल ऑफ डिसिप्लिन एंड अपील्स रूल्स इन रेलवे। तो टाइटल के बारे में पूछा गया है, एग्जैक्ट टाइटल क्या है इसका। ऑप्शन ए है द डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1968, ऑप्शन बी है द डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1966, ऑप्शन सी है द रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1968 और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1968। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, टाइटल क्या है, थोड़े से आपके अगल बगल दे दिए जाएंगे कंफ्यूज करने के लिए। तो ये टाइटल एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए कि क्या टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द करेंट डेट फ्रॉम विच द रेलवे सर्वेंट डीए रूल्स 1968 केम इनटू फोर्स। ठीक है, कब ये फोर्स में आया। ऑप्शन ए, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1968, ऑन द 22nd डे ऑफ अगस्त 1968, ऑप्शन सी है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर 1968 और नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर 1968। 1 अक्टूबर 1968 को यह लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच नंबर ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी यहाँ SF फॉर्म के बारे में बात हो रही है, इज यूज्ड फॉर इशुएंस ऑफ मेजर पेनाल्टी चार्जशीट ऑन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। मेजर पेनाल्टी चार्जशीट किस स्टैंडर्ड फॉर्म में यूज होते हैं। तो ऑप्शन ए SF11, ऑप्शन बी है SF5, ऑप्शन सी है SF5 एंड नन ऑफ दिस। यहाँ दो ऑप्शन एक इक्वल दिया हुआ है, ये मिसप्रिंट है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी या ऑप्शन सी, दोनों SF5। SF5 में दिया होता है, ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा, SF5 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स DAR 1968 डज स्पेसिफाई द पेनल्टीज। तो रूल्स में हमने पढ़ा था जो टोटल 31 रूल्स थे, उसमें एक रूल है जो पेनल्टी के बारे में है, तो वो है रूल नंबर 6, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा है, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से वो कंप्लीट थ्योरी लेक्चर आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप MCQs करते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके जरूर सॉल्व होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बोर्ड ऑफ इंक्वायरी अपॉइंटेड बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। ऑप्शन ए, नॉट मोर देन 5 मेंबर्स, ऑप्शन बी, नॉट मोर देन 2 मेंबर्स, ऑप्शन सी, नॉट मोर देन 3 मेंबर्स और ऑप्शन डी, नॉट मोर देन 4 मेंबर्स। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, नॉट मोर देन 2 मेंबर्स। क्वेश्चन नंबर 6, where appointing authority are not available, who should be treated as appointing authority। ठीक है, तो ऑप्शन ए है कंट्रोलिंग ऑफिसर, ऑप्शन बी DRM, ऑप्शन सी GM, ऑप्शन डी CPO। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा GM। अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी अवेलेबल नहीं है तो GM ही अपॉइंटिंग अथॉरिटी के रूप में कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी while passing orders for imposing penalty should be invariably pass। ऑप्शन ए, ऑर्डर ऑफ पेनल्टी, ऑप्शन बी, स्पीकिंग ऑर्डर, ऑप्शन सी, नन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पीकिंग ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू मेक रूल्स ऑन रेलवे सर्वेंट DA रूल्स। ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ऑप्शन सी, मेंबर्स और ऑप्शन डी, सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड।
तो इसकी अथॉरिटी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन ऑफिशियल कैन बी अलाउड टू एक्ट एज डिफेंस काउंसिल इन DAR केसेस। ऑप्शन ए 2 numbers of cases, ऑप्शन बी 3 number of cases, ऑप्शन सी 5 numbers of cases, ऑप्शन डी एनी numbers of cases। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 3 number of cases। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। विच इज रिलेवेंट इन रेलवे सर्वेंट DA रूल्स 1968 फॉर कॉमन प्रीसीडिंग। कॉमन प्रीसीडिंग के लिए कौन से रूल होते हैं? ऑप्शन ए रूल 9, ऑप्शन बी रूल 11, ऑप्शन सी रूल 13 और ऑप्शन डी रूल 20। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूल नंबर 13। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। इफ द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ऑफ अ चार्ज्ड ऑफिशियल is also involved in the same case, the case should be dealt with by the option A disciplinary authority, option B revising authority, option C the next higher authority और option D none। तो इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा द नेक्स्ट हायर अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट वुड बी करेक्ट प्रोसीजर व्हेन अ फॉल्टी चार्जशीट रिक्वायर्स मॉडिफिकेशन और एडिशन। जब ये फॉल्टी चार्जशीट को मॉडिफिकेशन और एडिशन का ज़रूरत है तो करेक्ट प्रोसीजर क्या है? ऑप्शन ए कैंसलिंग द अर्लियर चार्जशीट विथ रीजन, ऑप्शन बी विदाउट कैंसलिंग अ फ्रेश चार्जशीट में बी इशूड, ऑप्शन सी कंटिन्यू द प्रोसीडिंग और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले हम लोग पहले जो चार्जशीट दिए हैं उसे कैंसिल करेंगे और फिर से चार्जशीट बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड फॉर इशूइंग द ऑर्डर ऑफ डीम्ड सस्पेंशन। डीम्ड सस्पेंशन के लिए कौन सा SF फॉर्म यूज होता है? ऑप्शन ए है SF1, ऑप्शन बी है SF3, ऑप्शन सी SF2, ऑप्शन डी है SF4। तो इसका करेक्ट आंसर होगा SF2, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, डीम्ड सस्पेंशन हम लोग तब देते हैं जब कोई एम्प्लॉय किसी क्रिमिनल केस में या किसी भी रीजन से जब पुलिस कस्टडी में 48 आवर्स या उससे ज़्यादा रहते हैं तो उसे कंसीडर कर दिया जाता है डीम्ड सस्पेंशन के रूप में, उसे सस्पेंड कर दिया जाता है और SF2 दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मेनी एनेक्सर्स आर अटैच्ड विथ मेजर पेनल्टी चार्ज मेमोरेंडम। मेजर पेनल्टी चार्ज मेमोरेंडम में कितने एनेक्सर अटैच्ड होते हैं? तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5 एंड ऑप्शन डी है 4। तो इसमें 4 इज द करेक्ट आंसर। 4 एनेक्सर्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? पहला है आर्टिकल्स ऑफ चार्ज, सेकेंड है डिटेल ऑफ मिसकंडक्ट, थर्ड है लिस्ट ऑफ विटनेसेस एंड फोर्थ है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। ये चारों एनेक्सर्स इसमें अटैच होंगे जब SF5 यानी मेजर पेनल्टीज दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है विच डिडक्शन फ्रॉम सब्सिस्टेंस अलाउंस कैन नॉट बी मेड। ऑप्शन नंबर 1 हाउस रेंट, ऑप्शन नंबर 2 PF सब्सक्रिप्शन, ऑप्शन नंबर 3 इनकम टैक्स एंड ऑप्शन नंबर डी नन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा PF सब्सक्रिप्शंस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग डिडक्शन इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम सब्सिस्टेंस अलाउंसेस। ऑप्शन ए हाउस रेंट, ऑप्शन बी इनकम टैक्स, ऑप्शन सी कोर्ट अटैचमेंट, ऑप्शन डी स्टेशन डेबिट्स। इसका करेक्ट आंसर होगा कोर्ट अटैचमेंट्स। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। सस्पेंशन इज नॉट अ पनिशमेंट, हाउएवर सस्पेंशन विजिट्स एम्प्लॉय विथ वेरियस डिसएडवांटेजेस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसएडवांटेजेस एज सब्सिक्वेंसेस ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, सस्पेंशन एक पनिशमेंट नहीं है लेकिन डिसएडवांटेजेस बहुत सारे हैं, लेकिन इनमें से कौन सा पॉइंट है जो डिसएडवांटेज नहीं है? तो ऑप्शन ए है ड्यूरिंग द पीरियड ही कैन नॉट लीव हेडक्वार्टर विदाउट परमिशन, ऑप्शन नंबर बी ही नीड नॉट साइन अटेंडेंस रजिस्टर, ऑप्शन नंबर सी प्रिविलेज पास कैन नॉट बी अवेल्ड, ऑप्शन नंबर डी है नो इंक्रीमेंट इज ड्रॉन ड्यूरिंग सस्पेंशन। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये एक एडवांटेज है कि अटेंडेंस रजिस्टर में साइन करने की ज़रूरत नहीं होती सस्पेंशन पीरियड में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। When a railway employee placed under suspension but only a minor penalty imposed, the treatment of the suspension period is as। तो सस्पेंशन पीरियड किस तरह से ट्रीट किए जाएंगे?
अगर किसी एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया जाए लेकिन माइनर पेनल्टी इम्पोज किया जा रहा है। तो ऑप्शन ए है डाइज ऑन, ऑप्शन बी है नॉन ड्यूटी, ऑप्शन सी है ड्यूटी और ऑप्शन डी है नन। तो इसे ड्यूटी के रूप में कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इफ एन एम्प्लॉय इज प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट अंडर हु इज कॉम्पिटेंट टू साइन द चार्जशीट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए चार्जशीट सेल बी साइन बाय रेलवे बोर्ड, ऑप्शन नंबर बी चार्जशीट सेल बी साइन बाय जीएम और ऑप्शन सी चार्जशीट सेल बी साइन बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी एज ऑन डेट ऑफ द रिटायरमेंट एंड ऑप्शन नंबर डी प्रेसिडेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है रिटायरमेंट के अंतिम डेट तक वहीं चार्जशीट में साइन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, स्टिफ मेजर पेनल्टी नेमली ऑप्शन ए कंपल्सरी रिटायरमेंट, ऑप्शन बी स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट, ऑप्शन सी रिडक्शन टू लोअर स्टेज और ऑप्शन डी नन। तो सबसे ज़्यादा कठोर मेजर पेनल्टी है कंपल्सरी रिटायरमेंट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, अ रेलवे सर्वेंट अंडर सस्पेंशन इज एंटाइटल्ड टू ऑप्शन ए लीव हिज हेडक्वार्टर, ऑप्शन बी हैव passes for attending PNM JCM, ऑप्शन सी एक्ट एज डिफेंस काउंसिल, ऑप्शन डी नन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, एक्ट एज डिफेंस काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 22, एन एम्प्लॉय अंडर सस्पेंशन कैन बी कॉल्ड टू अपीयर एट अ रिटन एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड फॉर सिलेक्शन टू द प्रमोशन। ठीक है, अगर कोई एम्प्लॉय अंडर सस्पेंशन है तो वह रिटन एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए बुलाया जा सकता है। ऑप्शन ए मे बी कॉल्ड टू अपीयर ड्यूरिंग द सस्पेंशन, ऑप्शन बी मे बी कॉल्ड आफ्टर सस्पेंशन, ऑप्शन सी टू बी डिसाइडेड बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी और नन। तो सस्पेंशन पीरियड के दौरान बुलाया जा सकता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, एन एम्प्लॉय अंडर सस्पेंशन, जो अंडर सस्पेंशन एम्प्लॉय है, व्हेन ही रिपोर्ट सिक इज एलिजिबल टू ग्रांट फॉर सिक लीव। अगर वो सिक है तो वो क्या वो सिक लीव लेने के लिए एलिजिबल है? तो ऑप्शन ए है ग्रांट ऑफ सिक लीव, ऑप्शन बी है ग्रांट ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, ऑप्शन सी है ग्रांट ऑफ हाफ पे लीव और डी नो ग्रांट ऑफ सिक लीव। सिक लीव के लिए ग्रांट नहीं ले सकता क्योंकि वो ऑलरेडी सस्पेंशन में है और सस्पेंशन के दौरान किसी भी तरह का लीव नहीं दिया जाता, वो ऑलरेडी एज ए लीव माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म डेट आर यूज्ड वाइल इनिशिएटिंग एक्शन अगेंस्ट अ रेलवे एम्प्लॉय अंडर डीए रूल्स। तो कितने तरह के स्टैंडर्ड फॉर्म्स है? तो ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 7। तो टोटल 11 स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, देयर आर 11 मेन स्टैंडर्ड फॉर्म्स यूज्ड इन इनिशिएटिंग एक्शन एंड कंडक्टिंग प्रोसीडिंग अगेंस्ट द रेलवे एम्प्लॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, a railway servant shall be deemed to have been placed under suspension if he has put in police custody for a period। कितने समय के लिए पुलिस कस्टडी में रहने के लिए डीम्ड सस्पेंशन के लिए उसे SF2 दिया जाएगा। क्वेश्चन में ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 है एक्सीडिंग 24 आवर्स, ऑप्शन नंबर बी एक्सीडिंग 48 आवर्स, ऑप्शन नंबर सी इमीडिएट इफेक्ट और डी है नन। तो 48 आवर्स इज द करेक्ट आंसर। 48 घंटे या उससे ज़्यादा अगर पुलिस कस्टडी में कोई एम्प्लॉय होता है तो उसे डीम्ड सस्पेंशन दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, 50% ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस ग्रांटेड अंडर। अब किस रूल के अंडर में 50% सब्सिस्टेंस अलाउंसेस ग्रांट किया जाता है? ऑप्शन ए रूल 1342 R2, ऑप्शन बी है रूल 1343 R2, ऑप्शन सी है रूल 1345 R2 और ऑप्शन डी है नन। तो इसका करेक्ट आंसर है 1342 R2। ठीक है, 1342 R2 के रूल के हिसाब से इसे सब्सिस्टेंस अलाउंस 50% दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, रिव्यू ऑफ सस्पेंशन केस इज डन। ठीक है, कितने समय में कंप्लीट डन किया जाता है रिव्यू? ऑप्शन ए है आफ्टर 4 मंथ, ऑप्शन बी आफ्टर 3 मंथ, ऑप्शन सी आफ्टर 2 मंथ और ऑप्शन डी नन। तो आफ्टर 3 मंथ में रिव्यू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट अमाउंट सेल बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर कैलकुलेटिंग सब्सिस्टेंस अलाउंसेस इन केस ऑफ रनिंग स्टाफ। रनिंग स्टाफ के केस में
पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए 40% ऑफ बेसिक, ऑप्शन बी 30% ऑफ बेसिक, ऑप्शन सी 50% ऑफ बेसिक, ऑप्शन डी 60% ऑफ बेसिक। करेक्ट आंसर होगा इसका 30% ऑफ बेसिक, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, व्हेन एन एम्प्लॉय अंडर सस्पेंशन एक्यूटेड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ। ऑप्शन ए, जब एम्प्लॉय को सस्पेंशन से विमुक्त कर दिया जाता है तब। ऑप्शन ए, फुल पे एंड अलाउंसेस आर ग्रांटेड, ऑप्शन बी, हाफ पे एंड अलाउंसेस आर ग्रांटेड, ऑप्शन सी 75% पे एंड अलाउंसेस आर ग्रांटेड एंड नो पेमेंट। जब सस्पेंशन से उसे विमुक्त कर दिया जाता है, ठीक है, तो पूरे के पूरे सैलरी विथ अलाउंसेस उसे दिया जाता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, कंपलसरी डिडक्शन फ्रॉम सब्सिस्टेंस अलाउंसेस। सब्सिस्टेंस अलाउंसेस से कंपलसरी डिडक्शन क्या है? ऑप्शन ए पीएफ सब्सक्रिप्शन, ऑप्शन बी एलआईसी प्रीमियम, ऑप्शन सी है हाउस रेंट, ऑप्शन डी है कोर्ट अटैचमेंट। तो हाउस रेंट जो है वो कंपलसरी डिडक्शन है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी एम्प्लॉय अंडर सस्पेंशन मे बी गिवन। उसे कितने पास दिए जाएंगे? ऑप्शन ए 3 सेट ऑफ पास पर कैलेंडर ईयर, 2 सेट ऑफ पास, 1 सेट ऑफ पास और नन ऑफ दिस। तो 1 सेट ऑफ पास दिए जाएंगे पर ईयर। क्वेश्चन नंबर 32, इंक्वायरी इज नॉट मैंडेटरी अंडर रूल। किस रूल के अंडर इंक्वायरी मैंडेटरी नहीं है? रूल नंबर 5, ऑप्शन बी रूल 14 का 2, ऑप्शन सी रूल 13 और ऑप्शन डी नन। तो इसमें हो जाएगा रूल 14 का 2, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, डीए रूल्स 1968 विल नॉट अप्लाई टू। ये किस पे अप्लाई नहीं होगा? ऑप्शन ए परमानेंट एम्प्लॉय, ऑप्शन बी अप्रेंटिस, ऑप्शन सी कैजुअल लेबर विथ टेम्प्रोरी स्टेटस, ऑप्शन डी नन। तो अप्रेंटिस पे ये अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, ऑन ट्रांसफर फ्रॉम वन डिवीजन टू अनदर डिवीजन आ स्टाफ डज नॉट रिपोर्ट फॉर ड्यूटी टू द न्यू प्लेस ऑफ पोस्टिंग, हु विल बी competent authority for taking disciplinary action। एक स्टाफ एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, लेकिन यह स्टाफ यहाँ से जब ट्रांसफ़र होता है तो दूसरे प्लेस में जाकर ज्वाइन नहीं कर रहा है। तो इसमें कौन इस पे डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए ऑथोराइज्ड होगा? जो जहाँ से वो ट्रांसफ़र हुए या जहाँ पर वो से नया पोस्टिंग मिलने वाला है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जहाँ पे उसको नया पोस्टिंग मिलने वाला है वो ऑथोराइज होगा इसका डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए, क्योंकि पुराने प्लेस से वो रिलीज ले चुका है। ठीक है, अब जहाँ से वो रिलीज ले चुका है वहाँ पर अथॉरिटी नहीं रहेगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, डी अथॉरिटी एट न्यू प्लेस वाले एक्शन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, द नोटिस ऑफ फाइनल पेनल्टी शुड बी साइंड बाय। ऑप्शन ए इंक्वायरी ऑफिसर, ऑप्शन बी कंट्रोलिंग ऑफिसर, ऑप्शन सी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, ऑप्शन डी नन। तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इज द करेक्ट आंसर। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी या फाइनल साइन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट वुड बी अप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी व्हेन स्टाफ वर्किंग अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डीओएम एंड मिसकंडक्ट पर्टेन्स टू वायलेशन ऑफ कमर्शियल रूल्स ऑफ सेफ्टी रूल। तो अप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कौन होंगे? ऑप्शन ए डीसीएम और सीनियर डीसीएम, ऑप्शन सी डीएसओ और सीनियर डीएसओ, ऑप्शन सी डीओएम और सीनियर डीओएम, ऑप्शन डी डीपीओ और सीनियर डीपीओ। तो ये डीओएम के हैं, तो आइदर डीओएम और सीनियर डीओएम ही कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 37, ऑल डीएआर केसेस आर टू बी कंप्लीटेड विद इन द मॉडल टाइम शेड्यूल फिक्स्ड बाय। ठीक है, मॉडल टाइम शेड्यूल फिक्स्ड बाय द रेलवे बोर्ड। तो ऑप्शन ए कितने समय है जिसमें वो कंप्लीट करना होता है डीआर केसेस को? तो ऑप्शन ए 202, ऑप्शन ए 202 डेज, ऑप्शन बी 300 डेज, ऑप्शन सी 150 डेज और ऑप्शन डी 180 डेज। तो 150 डेज के अंदर कंप्लीट करना होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, अंडर विच रूल ऑफ रेलवे सर्वेंट डीए रूल्स 1968 द अपीलेट अथॉरिटी कैन एक्ट एज रिवीजन अथॉरिटी। तो किस रूल के तहत? तो रूल नंबर 25 के अनुसार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, रीअपॉइंटिंग ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन केस ऑफ रिमूवल फ्रॉम सर्विस मे बी कंसिडर्ड बाय द
ऑप्शन ए रिवीजिंग अथॉरिटी, ऑप्शन बी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, ऑप्शन सी हायर देन रिवीजिंग अथॉरिटी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस अबव। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, हायर देन रिवीजिंग अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 40, रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज इन अ टाइम स्केल। एक टाइम स्केल के लिए लोअर स्टेज में जो रिडक्शन किया जा रहा है ऑफ पे फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years विदाउट कैलकुलेटिंग इफेक्ट एंड नॉट एडवर्सली अफेक्टिंग हिज पेंशन इज। अब यह क्या है? क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है जब लोअर स्टेज में रिडक्शन किया जा रहा है आपके पे को फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 year, 3 ईयर से कम रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन कैलकुलेशन इफेक्ट बाद में आपका कम्युलेटिव हो जाएगा जो कि पेंशन में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये क्या मेजर पेनल्टी है, बी माइनर पेनल्टी है, सी नन, या डी बोथ है? तो ये माइनर पेनल्टी में कंसीडर किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर यहीं आइदर 3 ईयर से ज़्यादा हो जाए या ये कम्युलेटिव ना हो, ठीक है, आपके पेंशन में इफेक्ट पड़े, तो ये मेजर पेनल्टी में काउंट होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, पेनल्टी ऑफ कंपल्सरी रिटायरमेंट रिमूवल डिसमिसल फ्रॉम सर्विस शुड बी इम्पोज्ड बाय ओनली। वो कौन कर सकते हैं? ऑप्शन ए कंट्रोलिंग ऑफिसर, ऑप्शन बी डिसिप्लिनरी ऑफिसर, ऑप्शन सी अपॉइंटिंग ऑफिसर और ऑप्शन डी नन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अपॉइंटिंग ऑफिसर। जो अपॉइंट आपको किया है उसे ही अथॉरिटी है आपको डिसमिस या कंपल्सरी रिटायरमेंट देने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, द फॉलोइंग आर नॉट इन पेनल्टी अंडर DNAR रूल। कौन सा है जो पेनल्टी नहीं है DNAR रूल में? ऑप्शन ए सेंसस, ऑप्शन बी वार्निंग, ऑप्शन सी स्टॉपेज ऑफ पास, ऑप्शन डी द रिकवरी फ्रॉम पे ऑफ एनी पेंशनरी लॉस। तो ऑप्शन सी वार्निंग, वार्निंग जो है वह एक पेनल्टी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, विच पेनल्टी इज नॉट रिकॉर्डेड इन द सर्विस शीट। सर्विस शीट में कौन सा पेनल्टी रिकॉर्ड नहीं होता है? तो सेम वार्निंग जो लास्ट हम लोग पूछे थे, क्योंकि यह एक पेनल्टी नहीं है तो वार्निंग जो है वह सर्विस शीट में रिकॉर्ड नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द परमिसिबल टाइम लिमिट फॉर प्रिफेरिंग अ रिवीजन पिटीशन टू द रिवीजिंग अथॉरिटी। रिवीजिंग पिटीशन डालने का क्या टाइम लिमिट है? तो इसका समय होता है 45 डेज। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अ पेनल्टी ऑफ स्टॉपेज ऑफ पास PTOs वेदर प्रमोशन ऑफ रेलवे स्टाफ विल बी अफेक्टेड। ऑप्शन ए प्रमोशन विल बी अफेक्टेड, ऑप्शन बी प्रमोशन विल नॉट बी अफेक्टेड, ऑप्शन सी प्रमोशन विल इफेक्ट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पनिशमेंट और नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, प्रमोशन विल नॉट इफेक्टिव। ठीक है, पास PTO स्टॉपेज किया गया अगर पेनल्टी में आपको, तो उसमें आपका अगर प्रमोशन बीच में होता है तो वो इफेक्ट नहीं होगा, प्रमोशन आपको दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, व्हेन इट इज नॉट प्रैक्टिकल टू होल्ड एनी इंक्वायरी अंडर रूल 9 ऑफ द रेलवे सर्वेंट DA रूल्स वेदर रिमूवल डिसमूवल कैन बी डायरेक्टली ऑर्डर्ड। ठीक है, कब रूल नंबर 9 के अकॉर्डिंग इंक्वायरी की जरूरत नहीं पड़ती? तो रूल नंबर 14 का 2 में इंक्वायरी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द करेक्ट रूल अंडर रेलवे सर्वेंट रूल्स DA फॉर कॉमन प्रीसीडिंग। कॉमन प्रीसीडिंग किस रूल के अंदर आते हैं? तो रूल नंबर 13 के अंदर रहते हैं। ठीक है, जब रूल नंबर 9 और रूल नंबर 11 के अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है तो रूल नंबर 13 में आते हैं कॉमन प्रीसीडिंग। इसमें कम से कम 2 रेलवे सर्वेंट होने चाहिए जो सेम गलती किए हो और उस पर कॉमन प्रीसीडिंग लगाया जा सकता है। ठीक, तो रूल नंबर 13 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, हाउ मेनी टोटल नंबर्स ऑफ रूल्स द इंडियन रेलवे DA रूल्स डू कंटेंड, हाउ मेनी पार्ट्स आर दे। तो इसमें जैसा कि मैंने थ्योरी में सबसे पहले बताया था तो कि इसमें टोटल 7 पार्ट्स एंड 31 रूल्स है। ठीक है, 7 पार्ट्स है और वो सातों पार्ट में टोटल 31 रूल्स है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 31 रूल इन 7 पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, रूल 11 ऑफ रेलवे सर्वेंट DA रूल्स 1968 डील्स विद द प्रोसीजर फॉर। ऑप्शन ए रूल 11 किसके लिए है? क्वेश्चन सिंपल सा ये पूछ रहा है।
ऑप्शन ए सस्पेंशन के लिए, ऑप्शन बी मेजर पेनाल्टी प्रोसीडिंग के लिए, ऑप्शन सी अपील केसेस के लिए, ऑप्शन डी माइनर पेनाल्टी प्रोसीडिंग के लिए। तो ऑप्शन डी माइनर पेनाल्टी प्रोसीडिंग के लिए रूल नंबर 11 है। ठीक है, रूल नंबर 9 है मेजर पेनाल्टी प्रोसीडिंग के लिए। ठीक है, और रूल नंबर 11 है इसके लिए। रूल नंबर 9 भी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये मेजर पेनाल्टी के लिए है। और केवल पेनाल्टीज़ का जो आपको दिया हुआ है, पेनाल्टीज़ के रूल, वो है रूल नंबर 6 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टर्म्ड एज पेनाल्टी अंडर DR रूल 1968। इसमें से कौन सा टर्म है जो पेनाल्टी में कंसीडर नहीं किया जाता? सेंसस, ऑप्शन बी है विड्रॉइंग ऑफ प्रमोशन, ऑप्शन सी सस्पेंशन, ऑप्शन डी नन। तो सस्पेंशन इज नॉट अ पेनल्टी। ये भी कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सस्पेंशन पेनल्टी नहीं होता। दूसरा वार्निंग वो भी पेनल्टी नहीं होता। तो यहाँ तक थे टॉप 50 MCQs। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में बताइएगा कौन सा टॉपिक आप देखना चाहते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।